जो कि धीरे धीरे भारत के अंदर अखबारों में छपता जा रहा है। हमने रेफरेंस के लिए आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स को लिया है, जिसमें लिखा गया है कि अलकायदा ने एडमिट किया है कि कश्मीर के अंदर भारत सफल हो रहा है। यह कश्मीर को भारत से अलग करके इसलिए मानते हैं क्योंकि यह समझते हैं कि कश्मीर और भारत एक नहीं है। खैर, इन्हीं का ही हम स्टेटमेंट उठा लेते हैं कि कश्मीर में भारत सरकार सफल हो रही है। यह वो आतंकी संगठन मान रहा है जिसके जो भी चीफ बने उन सबको भारतीय सेनाओं ने पूरी तरह से मिटा दिया। कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने यह एडमिट करना शुरू कर दिया है कि कश्मीर में भारत सरकार तो सफल हो रही है और पाकिस्तान कश्मीर में बुरी तरह फेल हो रहा है, और इसी चलते इन्होंने पाकिस्तान की भरपूर आनंद भी लिए हैं, मजे भी लिए हैं। आपके सामने अलकायदा के द्वारा जो बातें कही गई कि पाकिस्तान फेल हो रहा है कश्मीर में, ये बातें कहां से आई और इनका क्या महत्व है, ये सारी बातें आज के सेशन में हम जानेंगे। लेकिन ये किसके परिप्रेक्ष्य में कही गई वो मैं आपको बता दूं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 जब निरस्त हुई थी, उसका विशेष दर्जा खत्म करके आतंकवादियों को और पाकिस्तान जैसे देशों को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि अल्टीमेटली केंद्र सरकार अब पूरी तरह से वहां पर ध्यान देकर काम कर रही है। ध्यान देकर काम कर रही है से मतलब अब डायरेक्ट इंटरफेरेंस में है। लगभग 74,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का प्लान कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वहां के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है। कई डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसी हैं जिसमें कि मतलब एक तरह से समझिए कि लोग जो हैं वो आतंकी बनने का रास्ता ही छोड़ दिए हैं लंबे समय से। यानी 5 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की ऐसी अब निकल के आई हैं जिसमें से एक भी व्यक्ति आतंक की तरफ प्रेरित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आतंकी संगठन जिसका नाम है अलकायदा इंडियन कॉन्टिनेंट, अलकायदा इन इंडियन कॉन्टिनेंट, AQIS इंडियन, इसने कश्मीर के अंदर भारत सरकार की सफलता स्वीकारते हुए कहा है कि उसने घाटी में उग्रवाद के संबंध में पाकिस्तान पर भड़ास निकाली है और कहा है कि भैया तुम लोग यहां सफल नहीं हो पाए हो और भारत सरकार आतंक को मिटाने में सफल हो गई है, या इन शॉर्ट ये कहिए कि अलकायदा को मिटाने में भारत सरकार सफल हो गई है। यह बयान काफी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि अल्टीमेटली इस बयान में उस आतंकी संगठन का नाम लिया जा रहा है जो आतंकी संगठन अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हुआ था ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी के नेतृत्व में। ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी दोनों ही इस समय अमेरिका की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो संगठन रीजनल लेवल पर बनाए गए थे उनमें से AQIS संगठन था जो भारत के अंदर सक्रिय था। ये जो AQIS संगठन है ये क्या है, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि अलकायदा तो हो गया अफगानिस्तान के अंदर, अब ये लोग अपनी रीजनल ब्रांच और डालते हैं। रीजनल ब्रांच से मतलब यूं समझिए जैसे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान अगर आपने देखा हो तो आपने देखा था ना, फीफा वर्ल्ड कप के दौरान अलकायदा ने मुसलमानों से कहा था कि वो मैच से दूर रहे क्योंकि ये बिगाड़ने वाली चीजें सिखा के जाएगा, तो वो उनकी वहां वाली ब्रांच थी। ऐसे ही इनकी इंडिया वाली जो ब्रांच है जिसका नाम AQIS है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देश शामिल किए गए हैं, कि इनमें ये ऑपरेट करते हैं। यानी अलकायदा है तो वहां पर ये एक तरह से MNC की तरह समझिए। जैसे अमेजन अमेरिका में है लेकिन अमेजन इंडिया में भी है, अमेजन जापान में भी है, तो अमेजन पाकिस्तान में भी होगी। कहने का मतलब है इंडिया के हेड जैसे होते हैं ना, ऐसे ये लोग अपना कार्यकारी हेड बनाते हैं। तो इनमें से जो AQIS नामक जो संस्था है इनकी, उसने ऐसी बात कही है। अच्छा, अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये वही AQIS है जिसने नुपुर शर्मा के केस को इंसल्ट ऑफ प्रॉफिट कहते हुए कहा था कि सुसाइड बॉम्बिंग होनी चाहिए इस घटना के बाद में। ये वही AQIS है जिसने आर्टिकल 317 हटने पर जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा था कि ये तुम्हारे मुंह पर तमाचे जैसा है, और जम्मू कश्मीर की पैलेस्टीन से यानी फिलिस्तीन से तुलना की थी। ये वही AQIS है जिसने मुस्लिमों को भड़काते हुए कहा था इंडिया के खिलाफ कि आप लोग अपने हाथ में हथियार उठा लीजिए और जिहाद करना शुरू कर दीजिए। इसी AQIS के द्वारा जो दिया गया बयान, अब ये AQIS की जो असली AQ है यानी अलकायदा है, वो इन दोनों के द्वारा स्थापित की गई थी, ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी के द्वारा 1988 में। इसी का ही ब्रांच AQIS इंडिया के अंदर बना हुआ है, और उसके अंदर इसका गठन 2014 के अंदर अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने इसका गठन किया था। AQIS पाकिस्तान, बांग्लादेश कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है, और इसका जो है ना मतलब अलग अलग जगह पर है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अनुसार इसके पास करीब 200 आतंकी हैं। ये 2020 का आंकड़ा है। और अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इसकी फुल फॉर्म है, अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट वैश्विक रूप से एक प्रतिबंधित संगठन है, और इस प्रतिबंधित संगठन ने
अपने द्वारा जब जब कोई भी व्यक्ति को नियुक्त किया है तो उसका प्रॉपर एक वीडियो डाला है। जैसे अल जवाहिरी ने जब इंडिया के लिए अपना कोई व्यक्ति हेड के रूप में नियुक्त किया था, उसका नाम था असीम उमर। असीम उमर को इंडिया का हेड बना के नियुक्त किया, लेकिन अमेरिका ने उसको अगले ही साल मार दिया। यानी 2018 के अंदर यह असीम उमर अल जवाहिरी ने अपॉइंट किया, जैसे कि जाओ तुम इंडिया हेड बन जाओ। इंडिया हेड को 2019 के अंदर अमेरिकी फोर्सेस ने मार दिया। उसके बाद में खुद ये अल जवाहिरी अमेरिका की भेंट चढ़ गया। इसके साथ साथ वर्तमान के 5 देशों में, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में ये सक्रिय है और इसकी मौजूदगी जो है ना, वो कई सारे उदाहरणों से समझने को मिलती है। आपको यह जानना चाहिए कि यह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बांग्लादेश में इसको अंसार उल इस्लाम के नाम से जाना जाता है। अंसार उल इस्लाम बांग्लादेश में कोई सेक्युलर एक्टिविस्ट, लेखक या प्रोफेसर है, उनकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है। दुनिया भर के उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लड़ाई के लिए बने नॉन प्रॉफिट गैर सरकारी संगठन काउंटर एक्सट्रीम प्रोटेक्ट यानी सीईपी के मुताबिक म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा हुई थी, उसके जवाब में अल कायदा को म्यांमार में हमले करने के लिए कहा गया था। यानी ये दुनिया भर के अंदर जहां जहां पर भी हमले करने होते हैं, ये वहां जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार इनके पास में 150 से लेकर 200 आतंकी हैं। अब सवाल बनता है, क्या यह संगठन इंडिया में भी एक्टिव है? जी हां, 2015 में इसके 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी मौजूदगी भारत में पहली बार पता चली थी। 2015 के बाद 2021 के अंदर ये आप जो खबर देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की, 2 टेररिस्ट अलकायदा के समर्थक जो थे, उन्हें ह्यूमन बॉम्ब बनाते हुए यूपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ऐसे ही नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, मतलब एनआईए के द्वारा, पश्चिम बंगाल के जो मुर्शिदाबाद नामक जो जगह है, वहां पर भी इसके ऊपर एक केस दर्ज किया गया। असम के अंदर अप्रैल 2022 में बारपेटा जिले में 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा राज्य से आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने के आदेश भी इसी कारण से दिए थे। इनकी जानकारी बाहर कहां से आई? अब जानकारी बाहर निकल के आई, इन्होंने एक मैगजीन जो खुद के द्वारा प्रकाशित खुद के लोगों के लिए की जाती है, उसमें की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी जो है वो उन दहशतगर्दों का सफाया कर रही है जिनको कश्मीर के लिए तैयार किया गया था। यानी कि वो भारत को ही एक तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। और अलकायदा ने मुसलमानों को एकजुट होते हुए कश्मीर में समर्थन देने को कहा कि भाई सब लोग पहुंचो और वहीं जाकर के काम करो। और इन्होंने एक आतंकी संगठन का नाम लिया, अंसार गजावत उल हिंद। इसको कहा कि यही इकलौता सच्चा आतंकी संगठन है जो कि हिंदुस्तान में काम कर रहा है। तो अंसार गजावत उल हिंद जो है, इसको वो आतंकी संगठन इन्होंने करार दिया कि यही है वो जो इंडिया के अंदर जाकर आतंक मचा रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसके फैक्ट आपको दिखा देता हूं, जरा इधर देखिए। आपको यहां पर अंसार गजावत उल हिंद नाम से आतंकी संगठन दिखाई दे जाएगा, अलकायदा भी दिखाई दे जाएगा, लेकिन शायद आपको इसके साथ जो जुड़े हुए अमीर यानी इनके हेड जो हैं वो शायद दिख जाएं। जैसे यहां दिखाई दे जाएगा आपको जाकिर मूसा, यहां दिख जाएगा हमीद लहलरी, इधर दिख जाएगा इम्तियाज शाह, इधर दिख जाएगा गाजी खालिद इब्राहिम। ये जो 4-5 लोग आपको दिख रहे हैं, इन सबके पीछे टेन्योर लिखा हुआ है। आपको देखकर लगेगा जाकिर मूसा ब्रैकेट में 2017 से 19। इसका मतलब यह नहीं था कि 2 साल की नौकरी थी उसके बाद रिटायरमेंट हो गया। इनको रिटायर हर्ट कर दिया गया। कैसे? अब मैं एक एक करके सबका आपको परीक्षण दिखाता हूं। यही है जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेनाओं ने इनको कैसे धूल चटाई, अब मैं वो बताता हूं। इनका जाकिर मूसा बना पहला अमीर। आइए खबर पढ़ते हैं। इधर देखिए, आपके सामने यहां पर न्यूज दिखाई दे रही है 2019 की। खबर में है जाकिर मूसा किल्ड इन साउथ कश्मीर एनकाउंटर। ये ऑफिशियल्स ने अनाउंस कर दिया, एक गया। दूसरा देखते हैं साहब, जाकिर मूसा के बाद हमीद लहरी के बारे में देखिए। जाकिर मूसा का सक्सेसर अमंग 3 टेररिस्ट किल इन अवंतीपुरा। अलकायदा का ये जो व्यक्ति है ये यहां पर मारा गया, जाकिर मूसा के बाद में ये दूसरा निमट गया। अच्छा, इधर की तरफ तीसरे वाले के बारे में बात करते हैं। ये देखिए अवंतीपुरा वाली जो चीज है, अंसार गजावत उल हिंद का जो टेररिस्ट है इम्तियाज शाह, वो मारा गया। ये हो गया तीसरा वाला निमट गया। ठीक है साहब। इसके बाद में ये इम्तियाज शाह चला गया। अब बचा गाजी खालिद इब्राहिम। गाजी खालिद इब्राहिम के बारे में लिखा गया है कि अभी वो एक्टिव है, लेकिन जो रिसेंट खबरें आ रही हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने सितंबर 2022 में क्लेम किया है कि 2 अलकायदा के एफिलिएटेड टेररिस्ट मारे गए, उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वो वही था या कोई और था। कहने का मतलब यह है कि जो भी ये अमीर अपना बनाते हैं उसको भारतीय सेनाएं खत्म करने में लगी हुई है।
आप इधर देख सकते हैं इंडियन आर्मी ने मेजर इन्फिल्ट्रेशन को मतलब रोका है पूरी तरीके से। यहां पर आप यहां पर द स्टेटमेंट की खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान टेररिस्ट किल्ड इन कश्मीर, अक्टूबर 26 की खबर देख सकते हैं। फरवरी 2022 की खबर देखिए, 439 टेररिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद में मारे गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि काफी ज्यादा इनके मन में भय बिठा चुका है। तभी तो ये भारत सफल हो रहा है कश्मीर में, ये कहते हुए दिख रहे हैं और पाकिस्तान को भड़का रहे हैं कि तुमसे कुछ ना हो पा रहा भैया। यानी उनको ये याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि तुम तो वही हो जो कश्मीर के अंदर कारगिल में जाकर जम गए थे, लेकिन तुम्हें वहां से भी खदेड़ दिया गया था। कारगिल के नाम पर इनको इंसल्ट किया जा रहा है। ठीक है, 2022 में अब तक 181 आतंकी मारे जा चुके हैं। मतलब आप ऐसे समझिए, 439 370 हटने के बाद की बात है। 2019 से 2022 इकलौते में 181 आतंकी मारे गए, जिनमें से 51 से ज्यादा विदेशी थे और 126 लोकल टेररिस्ट थे जो मारे गए। ऐसे ही इन 5 कश्मीर डिस्ट्रिक्ट नो लोकल हैज जॉइंड टेरर आउटफिट दिस ईयर। 5 जिले तो कश्मीर के ऐसे हैं जिनमें से कोई भी व्यक्ति जो मतलब लोकल है उसने किसी भी आतंकी संगठन को जाकर ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि अब इतना ज्यादा रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों को अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है, लोगों को यह समझ में आ रहा है कि भाई ये फालतू के काम करने से कोई मतलब नहीं है, मेन स्ट्रीम में आने का फायदा है, पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे तो काम आएंगे देश के। तो अब उनको यह बात समझ में आ रही है और इससे ये तंग आ चुके हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी हमने आपको महबूबा वाला मुद्दा बताया था, उसने केंद्र को धमकी दी थी। असल में ये सब धमकियां इसीलिए देते हैं ताकि युवाओं को भड़काया जा सके। अब युवा 100-200 रुपए लेकर पत्थर फेंकने तो नहीं आएगा, क्योंकि उसको बहुत सारा काम मिल रहा है। जुलाई के अंदर राज्यसभा के अंदर एक सवाल पूछा था हमारे ही एक सांसद के द्वारा। सांसद ने जब सवाल पूछा, उनका नाम था श्री एम षणमुगम। इन्होंने सवाल पूछा कि साहब बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बताएं कि कितने आतंकी मारे गए, क्या कुछ हुआ कश्मीर में। तो सरकार ने बकायदा टोटल नंबर लिख कर दिए कि टेररिस्ट इंसिडेंट 2021 तक आप नंबर देख सकते हैं, 417, 255, 244, 229। यानी टेररिस्ट का इंसिडेंट लगातार नीचे आ रहा है। यह राज्यसभा के अंदर दिए गए जवाब की प्रति है, जो श्री नित्यानंद राय जी हैं उनके द्वारा जो आंसर दिया गया था उसके बारे में जानकारी है। ऐसे ही 2018 का आप देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी किल्ड हुई, तो 2021 में 42, 2020 में 62 थी, 19 में 80 थी और 18 में 91 थी। यानी कि दोनों ही चीजों में सकारात्मक सुधार देखा गया है। असल में सरकार के द्वारा यहां पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। 2014 के बाद से ही पीएमडीपी, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज यहां अनाउंस किया गया। कई फ्लैगशिप स्कीम्स यहां पर अनाउंस की गई। लगभग 4.5 लाख लोगों को रोजगार की संभावना यहां पर दी गई। 28,400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट यहां पर निकल करके आए। आप यहां पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थितियां बन रही हैं उनको देखते हुए इलेक्शन कमीशन यहां पर फिर से चुनाव कराने की पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। एक आंकड़ा बताता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो 2023 तक लगभग 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर जाएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। किसी भी राज्य को इतना इन्वेस्टमेंट अगर मिलता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो या फिर टूरिज्म के अंदर हो, किसी भी माध्यम से हो, तो वो एक देश के लिए मतलब एक राज्य के लिए और एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए काफी जगह परिवर्तनकारी होता है। असल में इनके जो मजे लिए अलकायदा ने पाकिस्तानियों के, वो लिए कारगिल को लेकर के कि तुम बेटा कारगिल में मुंह की खा के आए थे। असल में कारगिल 23 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों में वर्ष 1999 की बात है, जब वहां पर पाकिस्तानियों के द्वारा देश की कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था। होता क्या है, सामान्यतः सर्दियों में सब लोग पीछे हट जाते थे। इन्होंने ये सोचा कि इस बार की सर्दियों में हम ऊपर जाकर जम जाएंगे। भारतीय सेना भी पीछे हटी हुई है, लेकिन बाद में जब पता चला कि यार ये लोग तो ऊपर आ गए, तब जब ये बात पता चली तब जाकर के भारत ने अपनी उन चोटियों को जिस पर पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे उनको छुड़वाया। और उसको छुड़ाने के दौरान जो घटना हुई, सबसे डिफिकल्ट टेरेन में से एक युद्ध उसे माना जाता है, जिसमें से हमारे 562 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। यह घटना 26 जुलाई को पूर्ण हुई, जिस दिन हमने पूरी तरह से इसको एज ए मतलब कारगिल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना, विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किया। यह घटना काफी ज्यादा मेमोरेबल है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी डिफीट है उनमें कारगिल से भी बड़ी डिफीट